अभी तक जो हो रहा था वो सिर्फ एक शुरुआत थी। असली खेल अभी शुरू हुआ है। चंद्रिका ने जो जाल बिछाया है वो इतना खतरनाक है, इतना टाइट है कि करिश्मा और मयूर दोनों के पैर उसमें इस तरह से फंस चुके हैं कि अब चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। और आज के एपिसोड में जो होने वाला है वो पूरे चौहान परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। करिश्मा को लगता था कि वो सबसे चालाक है, मयूर को लगता था कि उसकी प्लानिंग कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन चंद्रिका ने एक ऐसा मूव खेला है जिसकी किसी ने भी कल्पना तक नहीं की थी। पुलिस, अरेस्ट, स्कैंडल, सब कुछ एक साथ में आज टूटने वाला है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब करिश्मा और मयूर दोनों को हथकड़ी लगेगी तो उस वक्त सारिका कहाँ खड़ी होगी, अपने पति के साथ या फिर चौहान परिवार के साथ? यह जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहो, क्योंकि जो ट्विस्ट आने वाला है वो आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस को तोड़ने वाला है। तो बात करते हैं आज के उस मोमेंट की जहां से यह पूरा खेल शुरू होता है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद से यहाँ पर जो हालात बने थे वो पहले से ही बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण थे। करिश्मा पर पहले से ही इतना प्रेशर था कि वो खुद ही अंदर से टूटती जा रही थी, लेकिन ऊपर से वो ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है। लेकिन यहाँ पर चंद्रिका ने जो प्लान तैयार किया था वो इतना लेयर्ड था, इतना केयरफुली डिजाइंड था कि करिश्मा उसमें एक के बाद एक कदम खुद ब खुद फंसती चली गई। चंद्रिका ने यहाँ पर डायरेक्टली कोई काम नहीं किया, उसने बस ऐसे हालात बनाए, ऐसा माहौल तैयार किया कि करिश्मा खुद अपने हाथों से अपनी तबाही की नींव रखती रही। यही तो चंद्रिका की असली ताकत है। वो खुद सामने नहीं आती, लेकिन पीछे से सारी स्ट्रिंग्स वही खींचती है। और करिश्मा का जो ईगो है, जो घमंड है, वो यहाँ पर चंद्रिका के सबसे बड़े हथियार बन गया। चंद्रिका को पता था कि करिश्मा कभी भी झुकेगी नहीं, कभी भी माफी नहीं मांगेगी, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसीलिए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो लोग आए थे, जब माहौल पहले से ही गर्म था, तब चंद्रिका ने बस एक छोटी सी चिंगारी लगाई और करिश्मा ने खुद ही उस आग को और भड़का दिया। जो लोग वहां आए थे उनको करिश्मा ने खुद ही गालियां देनी शुरू कर दी, खुद ही उनसे बदतमीजी की, और उसके बाद जो भीड़ भड़की वो इतनी ज्यादा एग्रेसिव हो गई कि सिचुएशन पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। और इसी केओस में चंद्रिका ने अपना अगला कदम उठाया। यहाँ पर चंद्रिका ने जो किया वो देखकर आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे, क्योंकि उसने इस पूरे केओस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज किया। करिश्मा को उसने भीड़ की तरफ धकेल दिया, और यह कोई एक्सीडेंट नहीं था, यह एक केयरफुली प्लान्ड मूव था। अब करिश्मा जो पब्लिकली इतनी बड़ी बड़ी बातें करती थी, जो हमेशा यह दिखाती थी कि वो चौहान फैमिली की सबसे ताकतवर मेंबर है, वो उसी पब्लिक के सामने बेइज्जत होकर खड़ी थी। और यह सिर्फ शुरुआत थी। चंद्रिका का असली वॉर अभी बाकी था। इस पूरे घटनाक्रम के बाद चौहान परिवार में जो हलचल मची वो देखने लायक थी। हर कोई यह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हुआ क्या, कैसे हुआ और किसकी वजह से हुआ। लेकिन यहाँ पर चंद्रिका इतनी चालाकी से खेल रही थी कि उसका नाम कहीं भी नहीं आ रहा था। सारा का सारा ठीकरा करिश्मा के सिर पर फूट रहा था, और करिश्मा के पास इसका कोई जवाब भी नहीं था, क्योंकि टेक्निकली गलती उसी ने की थी, भले ही चंद्रिका ने उसे उस सिचुएशन में पहुंचाया था। अब यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि करिश्मा को अभी भी यह एहसास नहीं है कि यह सब प्लान्ड था। वो अभी भी यही सोच रही है कि यह उसकी किस्मत खराब थी, या फिर सर्कमस्टांसेस ने उसे यहाँ पहुंचाया। लेकिन जो आगे होने वाला है वो करिश्मा की इस सोच को पूरी तरह से तोड़ देगा,
क्योंकि चंद्रिका का अगला कदम इतना बोल्ड है, इतना डायरेक्ट है कि इस बार करिश्मा को साफ साफ दिख जाएगा कि कौन उसके खिलाफ खेल रहा है। और तब जो कॉन्फ्रंटेशन होगी वो इस पूरी स्टोरी का सबसे एक्सप्लोसिव मोमेंट बनने वाला है। लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि चंद्रिका ने पुलिस को इन्वॉल्व क्यों किया और उसके पास वो कौन से डॉक्यूमेंट्स थे जो अब सबके सामने आने वाले हैं।